हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने पार्टनरशिप का पार्ट 3 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 क्लास दे चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्लीज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 क्लास आप देखिएगा, ठीक है। आज का जो आपका क्लास चलेगा टाइप संख्या 5 और 6 चलेगा। मैं आप लोग को रेगुलर वेस्ट में टाइप संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बताने का प्रयास करेंगे। एक ट्रिक से आपका 95% क्वेश्चन सोल्व होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि मोहन तथा सुरेश यानी टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 50,000 रुपया और 60,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करता है, ठीक है। 5 मंथ बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है, यानी 5 महीने के बाद जो है सुरेश अपना पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में, यदि अगर कहीं भी लिखा रहेगा वर्ष के अंत में तो आप समझिएगा 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपया प्राप्त होता है, तो सुरेश को कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हम लोग जानते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी आप माइंड में बैठा लीजिए कि अगर आप एसएससी या रेलवे या बैंक किसी भी प्री एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, एवरेज से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में से आते हैं, ठीक है। और अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहन और सुरेश, तो मोहन आप यहाँ लिखिए, उसके बगल में आप सुरेश को लिख दीजिए। हम रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहन आपका 50,000 रुपया और 60,000 रुपया लगाता है, सब आपको हजार में ही रहता है, तो जो कांस्टेंट होता है, जो कॉमन होता है, उसको हम नहीं लिखते हैं। जैसे मान लिए 50,000 और 60,000 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ यहाँ 50 और 60 लिखेंगे, हजार नहीं लिखेंगे, ठीक है। के साथ व्यापार शुरू किया, 5 महीने के बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लिया, यानी 5 महीने के बाद सुरेश जो है अपनी व्यापार में से पूंजी निकाल लेता है, यानी 5 मंथ तक वह व्यापार में रहता है। तो सुरेश में 5 से गुना करेंगे, ठीक है। सुरेश क्योंकि 5 महीने तक रहा और 5 महीने के बाद पूंजी निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष में होता है 12 मंथ, तो ये आपका 12 महीने टोटल रहेगा। और कुल लाभ जो उसका होता है, कुल लाभ जो प्रॉफिट होता है उसका 2,000 रुपया होता है। किसको? कुल लाभ में से मोहन को 2,000 रुपया मिलता है, मोहन को 2,000 मिलता है, तो सुरेश को कितनी राशि मिलेगा। तो सबसे पहले रेशियो बनाइए, 12 × 25 = 60, और 5 से काटेंगे कै बार में, 10 बार में, और 5 से काटिए 2 बार में, तो 2:1 आपका आ जाएगा। तो मोहन का रेशियो 2 है, तो 2 का रेशियो 2,000 से, तो 1 का रेशियो 1,000 से, और 1 बराबर पूछा है, सुरेश सिर्फ 1 का अनुपात में है, तो सुरेश को कितना मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मोहन और सुरेश जो है 50,000 और 60,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुआ, तो मोहन को 50 लिखे हैं और सुरेश को 60 लिखे, 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मोहन आपका 12 महीना तक व्यापार जो चला साल भर तक, तो आपका मोहन लगातार साल भर तक रहा, लेकिन सुरेश जो है से 5 महीने के बाद अपना पूंजी निकाल लेता है, तो सुरेश उस व्यापार में 5 मंथ तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा रेशियो 2:1 का आ गया, तो यहाँ कहता है कि कुल लाभ में से जो 2,000 रुपया प्राप्त होता है वह मोहन को प्राप्त होता है, तो मोहन का आपका रेशियो 2 है, तो 2 = 2,000, तो 1 = 1,000 हो जाएगा, तो सुरेश को कितना मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, यानी आज आपका टाइप चल रहा है 5, तो 2 में क्या कह रहा है, सुरेश तथा मोहन क्रमशः 8,000 रुपया और 15,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करता है। 4 मंथ बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, तथा यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें से मोहन का हिस्सा बताइए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ आपका सुरेश है और एक तरफ आपका मोहन है। एकदम आराम से बनाइए। सुरेश और मोहन क्रमशः 8,000 और 15,000 निकालता है, तो 8,000 और 15,000 रुपये लगाता है, तो हम 8 और 15 लिख रहे हैं, 1000 से 1000 आपका कैंसिल है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 4 मंथ बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। 4 महीने बाद मोहन ने, तो 4 महीने तक वह 15 रुपये लगाया, और 4 मंथ बाद 1/5 भाग निकाल लिया, तो 15 का 1/5 भाग होता कितना है, 15, 3 भाग, 3 हिस्सा होता है, तो 3 आप निकाल लीजिएगा 15 में से, तो आपका धन कितना लगा रहेगा, 12, क्योंकि 15 में से आप 3 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 3 कहाँ से आया, 1/5 भाग हम निकाले 15 का, तो 1/3 आया, निकाल लेता है तो 12 रुपया मेरा लगा हुआ रहेगा। यदि साल भर के अंत में, एक साल में होता है 12 मंथ, तो 4 मंथ आपका 15 रुपया लगाया, तो शेष 8 मंथ लगाएगा 12 रुपया, और ये आपका टोटल 12 मंथ लगाएगा 8,000 रुपया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपया मिलता है, किसको, मोहन को कुल 6300 रुपया मिलता है, तो सुरेश को कितना मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी मोहन को उन्हें कुल 6300 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसे मोहन का हिस्सा बताएं। यानी टोटल आपका रेशियो लाभ का दिया गया है 6300, उसमें से मोहन का हिस्सा पूछ रहा है, यानी सभी का मिलाकर 6300 रुपया का लाभ हुआ, तो मोहन को कितना मिलेगा। सबसे पहले 8 × 12 रहने दीजिए, 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। अब 12 8 आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 और 9, 12 8 96 हो जाएगा। तो 8 × 12 और ये जोड़ दीजिए 6 और 9 6 15, 156। इसको काट सकते हैं, आप 12 से भी काटिए या 4 से काटिए, 4 से, 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई के 12 आपका हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 36, तो 4 से काटे 9 चौके 36, 39 बार में, फिर 3 से काटिए, 13 तिया 39 और 4 तिहाई के 12। अब आपका नहीं कटेगा, तो 8:13 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से मोहन का हिस्सा पूछा गया है, तो मोहन आपका 13 के अनुपात में है, तो 13 आपका ऊपर चला जाएगा, 13 8 को आप जोड़ दीजिए, तो 8 और 13 जोड़िएगा तो 8 2 10 11 21 आएगा, और टोटल लाभ आपका होता है 6300। 21 तिया 63, 300 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 13 तिया 3900 रुपया जो मिलेगा मोहन को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब का था कि एक व्यापार में सुरेश और मोहन ने 8,000 रुपया और 15,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। मोहन जो है 4 मंथ के बाद 1/5 भाग निकाल दिया, यानी 4 महीने तक उसका 15 रुपया लगा हुआ रहा। 4 महीने के बाद 1/5 निकालिएगा 15,000 का, तो 3,000 आएगा, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो 12,000 रुपया 8 मंथ तक लगा रहेगा टोटल, क्योंकि धन आपका जो व्यापार चला 1 साल तक चला, और ये आपका साल भर तक 8,000 रुपये लगाया। मेरा रेशियो कैंसिल करने से 8:13 आ जाता है, तो मोहन का हिस्सा निकालना है। टोटल लाभ जो हुआ है 6300 हुआ है, उसमें से मोहन को कितना मिलेगा, तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा हुआ रहता है और दोनों को जोड़कर नीचे लिखा जाता है, गुने 6300, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3900 रुपया, यानी मोहन को 3900 रुपया लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लेकर व्यापार शुरू करता है। 3 मंथ बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए जो है 5,000 रुपया पूंजी में से निकाल लेता है। तो बताइए कि 3 महीना तक उसका धन जो है 16,000 रुपया लगा रहा, और 3 महीने के बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है, तो 16 में से आप 5 घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 11 रुपया, तो 11 रुपया लगा रह गया। ठीक है, कहता है अगला कि अपनी पूंजी में से निकाल लिया 3 महीना के बाद 5,000, कौन निकाला, ए निकाला, तथा बी 5,000 रुपया और निवेश कर दिया। बी जो है से 5,000 रुपया और लगा दिया, तब 3 महीना के बाद बी जो है 5,000 रुपया और लगा दिया 3 महीना के बाद, तो 12 5 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 कहने का मतलब ए आपका 16,000 और बी आपका जो है से 12,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करता है। ए जो है कि 3 मंथ के बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है, तो 3 मंथ तक उसका 16,000 रुपया लगा रह गया। अब 5,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 11,000 उसका पूंजी लगा हुआ रह गया व्यापार में। बी का कंडीशन है कि 5,000 और लगा देता है, तो बी लगा देता है 5,000, तो 12,000 शुरू में लगाया 3 मंथ तक, और 5 जोड़ देंगे तो 17,000 रुपया और लगेगा अगला मंथ तक। उसके बाद क्या कहता है, इसके 6 मंथ बाद, यानी इसके 6 3 9 मंथ, इसके 6 मंथ बाद सी भी 21,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। सी कितने, 21,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। सी जो है से 21,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। हम 21 लिख रहे हैं, सिर्फ 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद, ठीक है, शामिल हो जाता है। तो एक वर्ष के अंत में 26,400 रुपया लाभ होता है। एक साल के अंत में जो लाभ होता है प्रॉफिट, वह आपका होता है 26,400 रुपया। तो बी और सी के भाग का अंतर ज्ञात करें। बी और सी के भाग का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइंड में लगाइए कि
एक साल, तो एक वर्ष में आपका 12 मंथ होते हैं। तो माइंड लगाइए कि 3 मंथ तक इसका 16 रुपये लगा रह गया, तो 12 में से 3 हम घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 मंथ जो 11 रुपये लगा रह गया, तो इसका 12 मंथ कंप्लीट हो गया। ये भी आपका 9 से गुना होगा, तो ये आपका 12 मंथ कंप्लीट हो। लेकिन वह 6 मंथ के बाद आया, तो एक साल में 12 मंथ, उसमें से 6 मंथ के बाद आया, तो 6 महीना तक 21,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब यहाँ से इन लोग का रेशियो निकालिएगा, तो 16 × 48, 11 × 9 99, 12 × 36 और 17 × 9 कीजिए, तो 9 × 7 = 63 और 6 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 15, 153 हो जाएगा। और ये आपका होगा 21 × 6। ठीक है, आप जोड़ दीजिए 8 9 17 और 9 4 13 1 14, 147 और 6 3 9 और 5 3 8, 189। और यहाँ आपका हो जाएगा 21 × 6। अब देखिए 3 से अगर कैंसिल होता है, ये तो आपका 3 से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, इसको देखिए 3 से कैंसिल होता है कि ना। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो 4 × 12, हाँ 3 से कैंसिल होगा, 3 से 4 × 12 और आपका बचेगा 2, तो 9 × 27। 3 से कैंसिल करेंगे 6 × 18, 3 × 9 और 3 से कैंसिल करेंगे 7 × 21 × 6। ठीक है, अब 7 से कटेगा 7, 9 × 7 = 63 और 7 × 7 = 49, यानी 7:9:6 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से टोटल लाभ आपका 26,400 रुपया होता है। तो बी तथा सी के भाग का अंतर पूछा है, तो बी और सी के भाग का अंतर, तो बी आपका दिया गया है 9 और सी आपका दिया गया 6, तो दोनों में कितना का अंतर है? तो दोनों में जो आपका अंतर है तो 3 का अंतर है। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब सभी को जोड़िए, 6 और 9, 15 और 7, 15 और 7 को जोड़िएगा तो 7 और 5 12 के 2 हो जाएगा 22, 15 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और टोटल लाभ हुआ है कितना? 26,400। अब इसको 22 से काटिएगा तो 22 से कम 22 कटेगा तो आपका बचेगा 44, तो 22 दूनी 44, 1212 में और 12 × 3600 रुपया आपका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेंस पेपर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आपका 3600 रुपया मिलेगा दोनों के भाग का अंतर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले बी का हिस्सा निकालेंगे और सी का निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो उसमें थोड़ा आपका लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन ये आपका ठीक है, 3600 रुपये, दोनों का डिफरेंस आपका 3 का है, 3/22 हो जाएगा, गुने 26,400 तो आ जाएगा। मेन कंडीशन आपका ये समझना है, यानी इसको आप अगर समझ लेते हैं ये कंडीशन को, तो ये क्वेश्चन को आप सोल्यूशन खुद से कर सकते हैं। यही कंडीशन को मेन समझना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखकर समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप संख्या 3 से एक क्वेश्चन और है। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए किस प्रकार से है। चौथा क्वेश्चन देखिए, टाइप संख्या 5 का कहता है कि ए बी तथा सी ने क्रमशः 35 लाख और 42 लाख रुपया तथा 40 लाख रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 2 वर्ष के अंत में ए उसी पूंजी में से 11 लाख रुपया निकाल लेता है। उसी समय सी, यानी 2 साल के बाद सी 8 लाख रुपया और लगा देता है। यदि 3 वर्ष के अंत में उन्हें 34,000 यानी 3,48,000 रुपया का लाभ हुआ हो, तो लाभांश में से सी को कितनी राशि मिलेगी? तो आप देख रहे हैं कि आपका अमाउंट जो है से ज़्यादा है, लाख में है। तो आप जब भी कॉमन देखते हैं अमाउंट को, डायरेक्ट आप देखिए, अगर 4 लाख रहता है तो सिर्फ 4 लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए, बी और सी को लिख दीजिए। ठीक है, ए लगाता है 35 लाख, तो आप सिर्फ यहाँ 35 लिखिए रेशियो, बी 42 लाख तो 42 और सी 40 लाख तो 40। ठीक है, अब आप देखिए कि 2 साल के अंत में ए जो है पूंजी में से 11 रुपया निकाल लेता है 2 साल के अंत में। तो ए जो है आपका 2 साल तक काम करते रहेगा, उसके बाद 11 रुपया निकाल लेता है। तो 35 में से 11 आप घटा दीजिए, तो 35 में से 11 आप घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। तो शेष धन जो 24 बचा हुए आपका लगा हुआ रहेगा। बी का कितना था? 42 और सी का कितना था? आपका 40 था। ठीक है, यानी आपका लगा रहेगा कितना? 24। ठीक है, आगे देखिए, उसी समय सी जो है से 8,000 रुपया और लगा देता है। उसी समय सी जो है से 8,000 रुपया और लगा देता है। तो सी जो है 2 साल तक आपका 40 रुपया लगाएगा और 8,000 इसमें और जोड़ देंगे हम, तो ये आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 40 और 48। उसी समय 8,000 रुपया और लगा देता है। यदि 3 वर्ष के अंत में उन्हें
3,48,000 रुपये का लाभ में से सी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो 2-2 साल पे दोनों का डिफरेंस आपका दिया, मतलब दोनों का 2 साल पे निकाल लेता है आपका 11,000 और ये आपका 8 लाख रुपया लगा देता है। तो ये 1 साल तक 24 रुपये लगा रहेगा, 24 लाख, और ये आपका 1 साल तक, तो 2 और 1 3 साल इसका कंप्लीट हो गया और 2 और 1 3 इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन ये आपका 3 साल लगातार एक ही अमाउंट को लगाए रखा हुआ है। ठीक है, आप इसका रेशियो निकालेगा तो 35 दूनी के 70 और प्लस 24 आपका, और ये 42 गुने 3 जो का त्यों छोड़ दीजिए, 40 गुने 2 कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, और 48 से कम 48 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको हम तो 4 के 4 7 और 2 9 हो जाएगा। अब ये आपका 42 गुने 3 जो का त्यों रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 4 12 128 होगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कीजिए, यानी सिंपल रेशियो में हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर ये 4 से कटता है, 4 दूनी 8 नहीं, 2 से कैंसिल कीजिए तो ये आपका 4 दूनी 8 कैंसिल होगा और 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे आपका तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कोई कैंसिल नहीं होगा तो ये 47 अनुपात 21 या 63 अनुपात आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 3,48,000 में से सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी आपका 64 के रेशियो में है, तो 64 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 3 7 और 7 14 हो जाएगा, और 6 और 6 12 12 4 आपका हो जाएगा कितना, 6 6 आपका 12 और 4 16 और एक बैलेंस था 17, और गुने आपका 34 8,000। आप देख रहे हैं ये 2 से आपका कैंसिल होगा, नहीं 2000 बार में, तो 64 दूनी करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 1,28,000 रुपया मिलेगा। किसको, सी को मिलेगा 3,48,000 में से। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है, 1,28,000 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ आपको ये समझना है, ये कंडीशन आप समझ लेते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं टाइप संख्या 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको टाइप संख्या 5 में 4 एग्जाम्पल बताए हैं और 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए हैं। टाइप संख्या 6 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप संख्या 6 में 2 एग्जाम्पल बताएंगे और एक एग्जाम्पल आपका होमवर्क देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नायर, मनी तथा लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपया किराए पर लिया। यानी 3 व्यक्ति मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपया किराए पर लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा का उपयोग किया, तो नायर को कितना राशि देना पड़ेगा 9800 रुपया में। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मिल के अगर कुछ मान लिया जाए कि हम लोग मिल कर कोई वस्तु लेते हैं, उसमें से अलग अलग जो यूज किया जाता है समय के अनुसार, या तो समय का सबसे पहले अनुपात निकाल दीजिए और उसके बाद आप निकाल सकते हैं कितना रुपया देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप नाम लिखिए, नायर आपका है, फिर मनी आपका है और एक आपका लीना है। ठीक है, नायर, मनी और लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपये पर लिया, 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, मैं किराया पर लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटा, ये 12 आपका, ये आपका 6 घंटा 6 और ये आपका 10 घंटा का उपयोग किया। अब इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा तो आपका ये 6 बार में कैंसिल होगा, ये आपका 3 बार में और एक 5 बार में, तो 6 3 5 का अनुपात में आ जाएगा। तो कहता है कि नायर को कितना राशि देना पड़ेगा, तो नायर आपका किस रेशियो में है, 6 के रेशियो में, तो नायर का आप निकाल दीजिए। अगर सब में हम 1 सप्ताह से गुना करिएगा तो सब में आपका कैंसिल होगा, इसलिए 1 सप्ताह को हमसे गुना नहीं किए हैं। तो 6 आपका चला जाएगा ऊपर, और 5 और 3 8, 8 और 6 के जोड़िएगा तो 14 आएगा, और गुना आपका टोटल कितना अमाउंट था, 9800 रुपया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 14 7 98 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 28 7 2 9। ठीक है, 7 6 42, यानी 4200 रुपया सिर्फ देना पड़ेगा नायर को, और बाकी हिस्सा मनी और लीना को देना पड़ेगा। तो ये आपका 4200 रुपया आंसर सही होगा। ठीक है, आपका 4200 रुपया आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको टाइप 6 में पढ़ना है। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। कहता है कि ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए लिया। यानी ए और बी आदमी मिलकर, 2 आदमी मिलकर आप एक चारागाह ले रहे हैं, कितने मंथ तक,
30 रुपये प्रति महीना की दर से 10 महीना, यानी ए और बी मिलकर 30 रुपये प्रति महीना की दर से 10 माह के लिए लिए आप। तो कुल खर्चा जो आपका ए और बी का हो जाएगा, कुल खर्चा आपका वो हो जाएगा 30 गुने 10 बराबर 300 रुपया। तो सबसे पहले ये आप ज्ञात कीजिए कि ए को कितना देना पड़ेगा और बी को कितना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आगे क्या कहता है, लिया यदि ए ने 10 गायें 9 महीने चराया। ध्यान दीजिएगा, ए जो है 10 गायें 9 महीने चराया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बी जो है शेष महीने के लिए कितनी गायें चराएगा। बी जो है शेष महीने के लिए आप एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीना की दर से 10 महीना के लिए हैं और ए जो है से 9 महीना तक 10 गाय चराया है, तो आपका कितना महीना बच गया, सिर्फ 1 महीना बच गया। और कितनी गाय चराएगा, तो 1 गाय चराता है, ठीक है। बी जो है से कितना गाय शेष महीना, तो शेष आपका सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। और बी कितनी गाय चराएगा, ताकि ए से बी को ए से 60 रुपया कम देना पड़ेगा, यानी जो आपका किराया लगेगा तो बी जो है ए से 60 रुपया कम देगा। यानी अगर ए देता है आपका 120 रुपया, तो ये आपका सिर्फ 60 रुपया देगा, यानी 60 रुपया कम देगा। तो समझिए थोड़ा सा कि अगर मान लिया जाए कि ए किराया 100 रुपया देता है, तो बी आपको 1 माइनस 60 रुपया देगा और टोटल किराया आपका जो है, टोटल जो किराया आपका है 300 रुपया है, ठीक है। तो 2x बराबर 360 हो जाएगा। ये 60 आपका माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आएगा, 180 रुपया। ए किराया आपका 180 रुपया देगा, तो 180 रुपया से 60 रुपया कम देगा, अर्थात 120 रुपया देगा। समझ में आया गया होगा। ए जो है आपका 180 रुपये किराया देगा, तो बी कितना देगा, 120 रुपया देगा, क्योंकि बी जो है ए से 60 रुपया कम देता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, ए का किराया आप लिखिएगा, तो यहाँ 180 अनुपात 120 रेशियो में चेंज कीजिएगा आप इसको, तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, 6 दूनी 12 6 तिरी 18, ठीक है। अब आप दूर से दूर में गुना कीजिएगा और नज़दीक से नज़दीक गुना कीजिएगा, तो ये आपका 3x आ जाएगा। उधर आपका 10 गुने 9 गुने 2, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 तिहाई 9, तो x बराबर 10 30 गुने 2, तो 60। यानी बी जो है से 60 गाय चराएगा, ताकि बी का जो किराया ए से 60 रुपया कम देना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप माइंड लगाइए कि ए और बी ने मिलकर 30 रुपये प्रति महीना की दर से 10 महीना के लिए एक चारागाह आप किराए पर ले रहे हैं, ठीक है। ए जो है से 10 गाय 9 महीने चराता है, तो 10 गुने 9 कर दीजिएगा। बी जो है से शेष महीना के लिए कितनी गाय चराए, तो शेष महीना सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 गाय मान लेते हैं। तो कहता है कि बी जो है ए से 60 रुपया कम देगा, तो अगर ए देगा 100 रुपया तो बी देगा 1 माइनस 60 रुपया। यहाँ से दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बराबर 80 आ जाएगा, तो ए आपका 180 रुपया देगा, तो बी आपका 120 देगा। रेशियो चेंज कीजिएगा तो 3 अनुपात 2 का होगा। यहाँ किए हैं ए का 10 गाय 9 महीने, बी 1 गाय 1 महीने। दूर से दूर में गुना होता है और नज़दीक से नज़दीक गुना होता है, तो x बराबर आपका 60 आता है। यानी कहने का मतलब जो है कि b जो है से 60 गाय चराएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है जो इस प्रकार से है। होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन बनाने का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ग्वाले मिलकर एक चारागाह किराए पर लेता है। ए अपनी 24 गायें 3 महीने चराता है, बी अपनी 10 गायें 5 महीने चराता है, सी अपनी 35 गायें 4 महीने चराता है तथा डी अपनी 21 गायें 3 महीने तक चराता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 रुपया हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है। एक बार से क्वेश्चन से फिर से बोल जाते हैं, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम। कहता है कि 4 ग्वाले मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गायें 3 महीने चराती है, बी अपनी 10 गायें 5 महीने और सी अपनी 35 गायें 4 महीने चराता है और डी अपनी 21 गायें 3 महीने तक चराता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 रुपया हो तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा। आपका ऑप्शन पहला में है 319 रुपया, 319.01, 320.01, 321 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके जो आप क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं आप में को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस प्रकार से
आप लोग मेहनत करते हैं तो उसी प्रकार से हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के सामने, इसलिए ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आराम से आप लोग तैयारी कीजिए ताकि आप लोग को टोटल सिलेबस में आप लोग को समय पे कवर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।